जय श्री राम। जय माता की, जय पीर बाबा जी की। और ये था मेरा पहला अनुभव कि मैं ध्यान में बैठा था। ध्यान में बैठे बैठे अचानक सब कुछ रेड हुआ और इतना ज़्यादा रेड हो गया, इतना ज़्यादा रेड हो गया, मैंने कभी ऐसा रेड देखा भी नहीं। अचानक से हुआ एक बहुत जोर से ब्लास्ट, जो कि मेरी बॉडी के अंदर था। और उस ब्लास्ट के बाद दर्शन हुए हनुमान जी के। कम से कम 20 फुट के हनुमान जी थे। और उनको जैसे ही मैंने देखा, मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट मोड पे चली गई। स्काई ब्लू कलर के थे। और उसके बाद का एक्सपीरियंस ये था कि फिर मेरा जो लगाव था वो हनुमान जी की तरफ ज़्यादा हो गया। और ज़्यादा होने के कारण मैं हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। ये भी नहीं कि मैं डेली हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। जैसे महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, या कोई मंगलवार वहाँ से मेरा निकलना होता, तो मैं हनुमान मंदिर जरूर जाता। हनुमान मंदिर जब मैं गया तो देखा मैंने बाहर शनिदेव महाराज जी की एक प्रतिमा है, जो लगाई भी है मंदिर वालों ने। तो मैंने पहले वहां माथा टेका। जैसे ही माथा टेक के मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा राइट साइड पे दो शनिदेव जी के दूत खड़े हुए थे। और वो दोनों दूत मुझे ही देख रहे थे। मैंने उनको देख के प्रणाम किया, उन्होंने भी मुझे देख के प्रणाम किया। ये था मेरा हनुमान मंदिर के बाहर जो शनिदेव महाराज जी की मूर्ति है उसका एक्सपीरियंस। और एक एक्सपीरियंस और हुआ। अचानक मुझे गर्मी के अंदर सर्दी लगने लगी बहुत तेजी से, और धीरे धीरे मेरा शरीर सुन्न होता गया। तो मैंने देखा अपने आप को एक बहुत बड़े पहाड़ पे। वहाँ बहुत तेज रोशनी आ रही थी। इतनी तेज रोशनी थी कि बहुत ज़्यादा तेज रोशनी थी। और मैंने उस रोशनी को देखा। मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ। उस रोशनी को मैंने इसलिए देख लिया क्योंकि मैं डेली तराटक की एक्सरसाइज करता हूँ 15 से 20 मिनट। तो आप भी एक डोट बना लें और तराटक की एक्सरसाइज करें। तराटक से फोकस बहुत अच्छा लगता है, देखने दिखाने में बहुत अच्छा होता है। तो मैंने देखा उस रोशनी के अंदर राम नाम का जाप चलते थे। अब मैंने जब उसको ध्यान से देखा तो वो इतने इतने बड़े दो मोती थे, जो बहुत ज्यादा वाइट रंग के चमक रहे थे। और उसमें नीले रंग का, वो दोनों मोती जो थे ना वो ऐसे जुड़े हुए थे। उनमें नीले रंग का जय श्री राम लिखा हुआ चल रहा था। तो अब जब मैं उन मोतियों को देख रहा हूँ, देखते देखते उनका प्रकाश हुआ कम। प्रकाश कम हुआ। और कम होने के बाद हुआ ये कि वो धीरे धीरे छोटे होते चले गए। छोटे होके वो गायब हो गए। अब मैंने सोचा शायद मेरे से कोई गलती होगी, या सिर्फ इतना ही एक्सपीरियंस होना होगा मुझे। तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा वो दोनों मोती मेरे गले में थे। और सबको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ फेक वगैरह रहा हूँ। तो जिसकी थर्ड आई खुली है वो देख सकता है। आज भी वो दो मोती मेरे गले में है। ऐसे ही मुझे भगवान की तरफ से और भी बहुत कुछ मिला है, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और ये सब कुछ मुझे कैसे मिला, ये सब कुछ सिर्फ मैंने जाप किया बैठ के। जाप और ध्यान रोज कंटिन्यू मैं जाप करता था। तकरीबन 15 साल से मैं जाप कर रहा हूँ। और मैं आपको अपने बारे में बताना भूल गया, मेरा नाम सन्नी राजपूत है और मैं अम्बाला सिटी का रहने वाला हूँ। और पिछले 15-16 साल से मैं नेगेटिविटी रिमूव, थर्ड आई और सिद्धि साधना पे काम भी करता हूँ। और इस लाइन में भी मुझे 15-16 साल हो चुके हैं। तो मैं 15-16 साल से जाप किया करता था। अचानक मैं वीडियो देखा करता था, कोई किसी के बारे में बता रहा है, कभी कोई किसी के बारे में बता रहा है। तो रिसर्च करते करते, जाप करते करते, अचानक मैंने बताया ना आपको, सब कुछ रेड रेड हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे भी दिखना स्टार्ट हो गया। अब मैं लोगों के प्रेत देख लेता हूँ, गड़ंथे देख लेता हूँ, लोगों के घर देख लेता हूँ। और
लोगों के साथ जो उनसी स्थिति हैं वो भी देख लेता हूँ। ये सारा कुछ उसके बाद मुझे दिखना शुरू हो गया। फिर मुझे मिली उसके बाद देखने वाली सिद्धियाँ, वो मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि वो जो सिद्धियाँ हैं वो थोड़ा फास्ट बताती हैं, और ऐसे आप अगर अपनी थर्ड आई से देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई, और शुरू होने के बाद अच्छी ज़िंदगी चल रही है। और जब तक नहीं मिला था मुझे ये सब कुछ, तो मैं भी सोचता था पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोगों को भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है, बस थोड़ी मेहनत और थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप लोग भी ऐसे ही देखना चाहते हैं, या मैं तो देखो लोगों की सेवा करता हूँ, उस सेवा का भी शायद कोई फल है जो मुझे इतना सब कुछ दिखता है। तो ऐसे एक्सपीरियंस होते गए। इस दरमियान मैंने जो प्रैक्टिस की वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो किया अपने जाप पे। जैसे मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता था, तो ऐसे अब लोग क्या करते हैं कि जाप को चेंज कर देते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप रखा, और उस दरमियान मैंने बुक्सें बहुत पढ़ी, जैसे उपनिषद, गीता, बाइबल, और कुरान शरीफ भी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है। और भी दो चार बुक्सें जैसे रामचरितमानस, वो मेरे पास अब पड़ी हुई है। ये देखो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको। ये है मेरे पास उपनिषद। ऐसी सी बुक से मैं पढ़ता रहता हूँ। जब फ्री हुआ तो जब बैठा हूँ तो बुक से पढ़ रहा हूँ। ध्यान ध्यान मैंने कोई ज़्यादा नहीं करा दोस्तों। ध्यान जैसे दिन में 2 घंटे कर लिया, 1 घंटे कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे कर लिया। हाँ ये है कि मैं जैसे अब बैठा हूँ तो मैं जाप करता रहता था, और बुक्सें वगैरह पढ़ी। और इससे ना एक बेनिफिट बहुत बड़ा होता है कि जब आप बुक्सें पढ़ोगे, जाप करोगे और ध्यान करोगे ना, और साथ में चौथी चीज जो है वो है त्राटक। त्राटक ना भूलना। त्राटक करोगे तो लाइफ अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अब ये सब कुछ जब मुझे दिखने लगा तो देखते देखते मैंने कईयों की क्रिया भी देखी, कईयों के प्रेत भी देखे। अभी मेरे पास एक केस आया था, और वो केस का मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी बड़े ओहदे पे था वो केस। और उस केस में क्या था, वो कहीं पे भी जाते थे ना उनके साथ थी नेगेटिविटी। वो किसी भी धाम में या कहीं पे भी किसी मंदिर या जैसे कई दरगाहों पे जाते थे, तो वहाँ से वो ठीक होने के बाद 5 से 4 दिन के बाद वो फिर बीमार वैसे ही हो जाया करते थे। तो होता क्या था, अ, जो वो प्रेत था, जैसे वो मान लो मेरे पास आ रहे हैं या अन्य किसी पर्सन के पास जा रहे हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं था, वो बॉडी के बाहर था। तो जब ऐसी सी जगह वो जाते थे तो वो उसको पहले से पता लग जाता था कि ये ऐसी सी जगह जाने वाले हैं। वो पहले ही जैसे मान लो आज आने वाले हो तो वो रात से ही उनसे दूरी बना लिया करता था। अब वो मेरे पास आते या कहीं जैसे और भी गए, और लोगों ने जैसे भी नेगेटिविटी का इलाज करते हैं वैसे किया, उनको आराम आना शुरू हुआ। आज आराम आया, 2 दिन आराम आया, 3 दिन, 4 दिन। अब उन्हें लगा हम ठीक है। जैसे ही 5वां दिन होता था वो फिर से उन पे अटैक किया करता, क्योंकि वो ना कटता था। क्योंकि अगर बॉडी में होता या साथ आता तो शायद किसी मंत्र जाप से या तंत्र से या यंत्र से किसी चीज से काट भी सकते थे, पर वो साथ ही नहीं होता था 5वें दिन। और वो इतना जबरदस्त उनको बीमार करता था। तो ये सब कुछ काफी सालों से चल रहा था, किसी को समझ नहीं आती थी। जब वो 5वें दिन इतने ज्यादा बीमार पड़ जाते थे कि डॉक्टरों के हाथ से भी निकल जाते थे, तो वो डरते भी थे किसी को दिखाने से। अगर वो किसी के पास नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बीमार रहा करते थे, जिसमें खाना खा लिया करते थे। बेड से उठाने के लिए उन्हें कोई ना कोई चाहिए होता था। अब इस दरमियान जब वो मेरे पास आए और 5वें दिन जब वो बीमार पड़े, तो मैंने अपनी आगे चक्कर यानी थर्ड आई में
फर्स्ट डे देखा जब वो मेरे पास आए, तो मैंने देखा जब वो मेरे पास आ रहे थे तो वो चीज़ ने अपनी दूरी बना ली। अब ये जब तक मेरे से झाड़ा लेते रहे या और पर्पस जो भी चलता है वो हुआ, उस दरमियान इसने कोई इनको तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। दूसरे दिन भी फ़ोन आया उनका कि भैया हम ठीक है। तीसरे दिन भी वो ठीक थे, अपने आप बेड से उठे, चौथे दिन भी। अब पांचवें दिन मैं देख रहा हूँ कि पांचवें दिन अचानक वो पहले था ब्लैक, वो पांचवें दिन जब मैंने उसको देखा तो वो रेड रंग में था। रेड रंग यानी अग्नि तत्व ज्यादा था, तो उसने एकदम दबाव मारा और एकदम पूरी बॉडी को उसने ऐसे जैसे किसी चीज को हम झटकते हैं ना, ऐसे झटक दिया। अब उनका रात को ही फोन आया, भैया हम परेशान हैं, फिर से मम्मी के साथ वही सब कुछ हुआ। तो उस दरमियान मैंने ये सब कुछ देखा, तो जैसे ही वो अलग हुआ ना, वो फर्स्ट डे, अब मैं देख रहा हूँ फर्स्ट डे तो हुआ क्या, अपना सूक्ष्म शरीर होता है, मैंने अपना एक सूक्ष्म शरीर उनके घर में छोड़ दिया जब वो उनको तंग कर रहा था। अब जब वो तंग कर रहा था तो मैंने क्या किया, मेरे सूक्ष्म शरीर ने मुझे हिंट दिया कि वो अब आने वाला है। मतलब सूक्ष्म शरीर वहां था तो मेरी हार्ट बीट यहाँ तेज हो रही थी, तो मैंने उठ के देखा। जैसे ही वो आया तो मैंने किस मंत्र के थ्रू, अपने जाप के थ्रू उस चीज को बांधा। बांधने के बाद मैंने उसको मंत्र थ्रू, हमारा ये काम नहीं है कि यहाँ से बांधा वहां जाके छोड़ आए, तो उसी के ऊपर हमने 15-20 दिन मंत्र जाप किया और वो चीज डोट बन गई पूरी छोटी। कहाँ वो इतनी बड़ी छोटी बन के मुक्ति हुई और वो चली गई। तो ऐसे हुई वो माता ठीक, और बेचारी बहुत सारी दुआ देती थी मुझे। आज भी वो ठीक है अभी भी, और ऐसे करने से भी शायद हो सकता है मेरी जर्नी आगे बढ़ी हो। आप भी ऐसे काम करना, लोगों की भलाई के लिए अगर आप देखना चाहो तो शायद आपको भी दिखेगा। और भाई मैं एक बात और बता रहा हूँ, मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि वो थोड़ी बस, तो ऐसे वो ठीक हुए। ठीक होने के बाद सब कुछ ठीक, आज भी ठीक है और मुझे दुआएं देते रहते हैं। तो देखने दिखाने का इतना फायदा होता है। और आगे मैं बना के आपको बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी सिद्धि है, कौन कौन से देवता की सिद्धि है। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ना एक सिद्धि के रूप में पताल लोक है। जैसे मैं जब ज्यादा प्रेत इकट्ठे हो जाते हैं या किसी का प्रेत निकालता हूँ तो मैं सीधा सीधा पताल लोक में डाल देता हूँ। वहाँ आप अगर आपकी थर्ड आई ओपन है तो देखना, एक भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति है। जितने लड़के आते हैं मेरे पास उन सबको दिखती है। तो वो प्रेत उसमें जाता है। मैं नहीं कहूँगा कि कोई मंत्र दूत लेके जाता है या कुछ ऐसा है। मैं संकल्प लेता हूँ तो वहां से एक, जैसे मान के चलो एक हवा का प्रेशर आता है और वो खींच के उसमें ले जाता है। तो मैंने देखा अंदर जाके भी 5-4 दिन 10 दिन वहाँ वो चीजें रहती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर शांत होके बैठ जाती हैं। बैठने के बाद होता क्या है, फिर वो धीरे 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 धीरे, जैसे 8 फुट की है, 5 फुट की रहेगी, 5 फुट की है तो 4 फुट की, 1 फुट की, आधे फुट की, ऐसे धीरे धीरे एक बॉल बन के, तो एक दूसरा रास्ता है वहां से निकल के सीधा आसमान की तरफ चली जाती है, वाइट रंग। तो ये होगी उनकी मुक्ति। हाँ, तो अब ये मत बोलना कि भैया मुक्ति होने के बाद वो कहाँ जाते हैं जो प्रेत होते हैं। तो मैंने वो नहीं देखा, पर मैंने ये जाना है कि उनकी सुजून से ही मुक्ति हो जाती है, क्योंकि जो प्रेत होते हैं वो सूक्ष्म शरीर होते हैं, आत्माएं नहीं होती। आत्माएं भी होती हैं पर वो कुछ और किसी दिन टॉपिक छेड़ूंगा। पर ये जो भूत प्रेत होते हैं ये इंसान के ही सूक्ष्म शरीर होते हैं। और एक बात और, जब आप ध्यान में बैठोगे या जाप करोगे तो आपको अलग अलग कलर दिखने लगेंगे। जैसे ब्लू कलर, रेड कलर,
येलो कलर और पर्पल कलर, ऐसे से कलर आपको दिखना शुरू होंगे बॉल में, दिखेंगे कभी कभी दिखेंगे और फिर हट जाएंगे। तो ये भी एक्सपीरियंस छोटे छोटे शुरुआत में होते हैं, अच्छे होते हैं। और इस जगह जहाँ अपना आगे चक्कर होता है, इस जगह पे एक जैसे हार्ट बीट चलती है या पल्स कह लो, ऐसे चलती है, ऐसे होने लगेगी और एक खिंचाव सा पड़ने लगेगा। और खिंचाव पड़ने के बाद आप ये सोचना कि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, करते रहना। और देखने के मामले में तो ये है कि जब तक नहीं मिलता ना, ये देखना नहीं होता, तब तक ही इंसान को लगता है कि बहुत मुश्किल है। पर जिस दिन से आपको दिखना शुरू हो जाता है तो फिर धीरे 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 धीरे, जैसे शुरू में मुझे किसी चीज़ को देखना पड़ता था तो ऐसे बैठने के बाद बहुत ज़्यादा फोकस मार के 15 से 10 मिनट में मुझे एक सब्जेक्ट दिखता था कुछ ऐसा, जो मैं बता पाता था। धीरे 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 मेरी प्रैक्टिस होती गई, अब तो आंखें बंद भी नहीं करनी पड़ती, कई बार खुले आंखों से भी दिख जाता है। तो ये जर्नी थी और इस जर्नी के बाद मुझे दिखने लगा। आप लोग भी, हाँ, हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। और अलग अलग जर्नी का ये है कि किसी को जैसे गणेश भगवान जी भी दर्शन दे सकते हैं हनुमान जी की जगह। बस ये टॉपिक छोटा बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग देखें, ज़्यादा लंबे वीडियो शायद कोई देख नहीं रहा। तो अगले टॉपिक के लिए मैं फिर से आपको मिलूंगा 1-2 दिन में। प्यार देना और कुछ कमेंट वगैरह करते करो यार, जिस पे मैं वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि आपकी भी जर्नी आसान हो जाए और मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आए। जय श्री राम, जय माता की और जय फिर बाबा जी।